अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची शहर मीलों पर फैला हुआ शहर है और इस शहर की एक तारीख़ी हैसियत है और इसी तारीख़ी हैसियत के साथ साथ इस शहर में बहुत सारी मुताद्दिद तारीख़ी इमारत भी मौजूद हैं। ऐसी इमारतें भी हैं जिन्हें हेरिटेज बिल्डिंग्स करार दे दिया गया है, यानी कि वो अब कौमी विरसा हैं। उन्हें संभालना, उन्हें ज़िंदा रखना, उन्हें बाकी रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मगर उसके साथ साथ ऐसी इमारतें भी हैं जो कि अब मखदूश करार दे दी गई हैं और वो कौमी विरसा भी नहीं है। उन्हें इनफरादी तौर पर किसी मालिक ने बनाया और फिर वो फ़रोख्त होती चली गईं। इन मखदूश इमारतों में कौन सी इमारतें ऐसी हैं कि जब जो है जिन्हें अब खाली कराना नागुज़ीर हो गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि ऐसी इमारतों की निशानदही करता है, उसने शहर भर में 570 ऐसी इमारतों की निशानदही की है और इन 570 इमारतों में से 90% के करीब यानी कि 450 इमारतें जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद है, जिन्हें अब SBCA की जानिब से इंतहाई मखदूश करार दे दिया गया है। इन इमारतों को अब कमिश्नर कराची की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि मानसून का सीज़न आने से पहले पहले खाली कराया जाए ताकि कोई जानी और माली नुकसान ना हो सके। क्या सूरत हाल है शहर भर में और जो इस इमारतों में रह रहे हैं वो क्या सोचते हैं, इंतज़ामिया क्या करने जा रही है? आज के दिन से कमिश्नर कराची की जानिब से इस मामले पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वो इमारतें कहाँ कहाँ हैं, उनकी क्या हालत ज़ार है, वहाँ के इलाका मकीन क्या कहते हैं, इंतज़ामिया क्या ऑपरेशन कर रही है, सब कुछ आज के अपने शो में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं 70 साल, 100 साल, 125 साल पुरानी, ज़्यादा तादाद है उनकी? कम से कम 15-20 तो आपको पता है। हाँ। इस गली में जिसमें हम खड़े हैं यहाँ पर उसमें 4 है। एक ये वाली है, एक उससे आगे वाली है, हाँ एक ये, हाँ। एक ये। वो आपने खबरों में सुना, अब कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सबसे खाली करवाई जाएंगी। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ में 114 मखदूश इमारतें हैं, सब खाली करवाई जाएंगी। खाली करवाए, गिर रही है बिल्कुल, गिराया जाएगा उसे। हाँ। तो खाली करने को तैयार हैं यहाँ के इलाके के लोग? पूछना पड़ेगा इनसे। पूछना पड़ेगा, क्योंकि अगर खाली करते भी हैं तो कहीं ना कहीं तो उनको रिहाइश चाहिए होगी। जाहिर, कहाँ जाएंगे वो? आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ क्या है, वो कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? ये 65 साल पुरानी है। अच्छा, क्या किराया है यहाँ पे? पगड़ी पर पगड़ी सिस्टम? है। क्या सिस्टम है? पगड़ी है बस। नहीं मतलब कितने रुपए है, क्या है? कम से कम 3000-4000 मुख्तलिफ रेट है पर मंथ? हाँ। 3000-4000 रुपये। कितने कमरे हैं? 2 कमरे भी है, 3 भी है और डेढ़िया भी है। डेढ़िया भी है। अच्छा, तो आपको यहाँ कितना अरसा हो गया रहते हुए इस बिल्डिंग में? 40 साल। इस बिल्डिंग में ही रह रहे हैं आप शुरू से? अच्छा ठीक है। एक कमिश्नर साहब कह रहे हैं अब जितनी भी मखदूश इमारतें हैं सबको खाली कराएंगे। बस फिर हम तो पहले ही रोड पर आ गए। हमने ये क्लिनिक हमारी शुरू हो रही है 3 दिन बाद। हाँ इसी इमारत के नीचे हाँ, वो हमारी क्लिनिक तो गई। क्योंकि पीर से तो ऑपरेशन शुरू कोई है। अल्टरनेट दें ना उसके लिए। हाँ सही है। कोई अल्टरनेट दें कि भाई आप चलो हम तो चले कहीं और क्लिनिक खोल लेंगे, जो रिहायशी है वो कहाँ जाएंगे? उनको भी तो कोई अल्टरनेट होना चाहिए ना। पर इंतज़ामिया ये कह रही है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इन सबको कोई ना कोई अल्टरनेट दें। नहीं, फिर तो देना तो पड़ेगा ना। अब क्या रोड पे तो नहीं आएगी ना आवाम, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना लोग। पर एक तरीके से वो लोगों की हिफाजत की भी तो बात कर रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता ये बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिर जाए, अभी आपने देखा लियाकताबाद में एक बिल्डिंग गिर गई, तो अगर ये भी गिर जाए तो वो फिर उसका इल्ज़ाम भी हुकूमत को ही जाता है। बिल्कुल हुकूमत को ही जाएगा। तो फिर वो सही नहीं करवा रहे खाली करवा के? सही तो करवा रहे हैं, पर क्या है साथ में कुछ और भी तो देना, उनको भी तो देना। जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी तो कोई मकान का बंदोबस्त करें ना। सही है। कितनी बिल्डिंगें होंगी यहाँ पर ऐसी? ये यहाँ पे माशाल्लाह से 4-5 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो अल्लाह वाले खड़ी हुई हैं बस। अल्लाह वाले खड़ी हुई? हाँ, जब भी अल्लाह की हल्की सी वाइब्रेट मिसकाल हो तो धड़म जैसे नीचे हैं, गिर जाएंगी? हाँ। कितने साल पुरानी होंगी यहाँ अंदाजा पे है? कम से कम मेरी नज़र में यहाँ 100 साल पुरानी बिल्डिंग भी है? इतनी, हाँ हकीकत भाई, ये तो मेरे को नज़र आ रहा है 40-45 साल तो हो गई बिल्डिंग। 70 साल पुरानी ये बिल्डिंग है? मेरे को 5 साल तो मुझे हो गई इस हालत में देखते हुए। अच्छा, आप रह रहे हो उसके अंदर? नहीं, मैं आप काम कहाँ करता रहते हो? हूँ, ड्यूटी करता हूँ मैं इधर। तो जब ड्यूटी करते हो कभी कुछ हुआ है? ये देखिए ना, गिरते हुए गिरे हमारे सामने, ये गिरा है, वो गिरे हैं, ये गिरे हैं सब? हाँ ना, ये देखिए ये गिरे हैं, ये हम लोगों ने हाथ मार के गिराए इनको। कि इससे पहले कि वो हमारे सर पे गिरे, हाँ, खुद ही हम गिरा खुद ही दो? गिरा दें उसको। हाँ।
ये कंडीशन है। अभी कंडीशन हो रही है, अभी यहाँ से बिल्डिंग वो भी तो गिर चुकी पीछे की तरफ हो रही है। यहाँ पे भी गिर चुकी हैं। यहाँ पे पूछने वाला तुरते वाला, आपको पता हमारी हुकूमत कैसी है, आप खुद पूछ रहे हैं। वो कहते अपना अपना काम बढ़ता, अब बाहर में जाए जनता। ये बोलते हैं। हाँ, अच्छा, अभी जो खाली करवा रहे हैं सही है, खाली करवानी चाहिए। खाली करवाने थे कि आवाम कहाँ जाएगी फिर? इतनी आमदनी थोड़ी है किसी के पास। अपना पूरा करेंगे, घर का पूरा करेंगे। 3-4 हज़ार रुपए किराया तो आजकल कुछ भी नहीं होता। 3-4 हज़ार रुपये, एक कमरे का 10,000 रुपये किराया चल रहा भाई। अच्छा। हाँ। ये जो बिल्डिंग है ना, हाँ। इसमें काम चल रहा है, फी का 1-1 लाख रुपए लिया है। 1 करोड़ का काम है ये। ये पूरी बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, आप देख लो जाके जी अंदर। जी, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक, इधर भी देखो, पीछे गलियाँ बन रही है, ये भी अभी बनेंगी। सही है। ये सब बनेंगी। 5-6 साल हो सेठ लोग हैं वो तो 25-30 साल से, गए। जिनकी बिल्डिंग है। वो तो किराए पे दिए उन्होंने। अच्छा। ये पगड़ी पे है। अच्छा, पगड़ी क्या सिस्टम होता है ये? पगड़ी सिस्टम होता है, आप चीज़ लेके खरीद लें, हाँ। किराया उसका कम होता है। हाँ। फिर आप किसी और को बेचें, जब वो रसीद बदलवाएंगे उसके ऊपर वो परसेंटेज 30%, 40% मालिक लेगा जो असल है, वो दूसरे के नाम रसीद बना देगा, फिर वो लेता रहे। अब ये होता है। लेकिन जो ऑनर होता है वो तो जिसको चाहे बेच दे। लेकिन ये पगड़ी सिस्टम ये होता है कि उस वही मालिक रहता है, जिसकी बिल्डिंग है ओरिजिनल वही रहता है। ओरिजिनल वही रहता है। उसके बाद बिकती रहती है, बिकती रहती है, वो परसेंटेज वो रसीदें बदलता रहता है और सारी आपकी चीज़ें। बड़ी दुकान है, इसका क्या किराया है? ये वो सेठ हैंगे, वही देते हैं असल। अच्छा, उन्हीं आप से एम्प्लॉई हैं? मैं एम्प्लॉई हूँ। डर नहीं लगता इस बिल्डिंग के नीचे? मजबूरी लगता तो है, होगा। मजबूरी है। क्या कभी कोई गिरा, हिस्सा विस्सा गिरा है बिल्डिंग हाँ, का? पीछे की गैलरियाँ गिर चुकी हैं सारी। पूरी गैलरी गिर गई? गैलरियाँ गिर गई, ऊपर छत की वो बनी हुई नहीं, अंदर जाके देखें। लेकिन कचरा बहुत फेंकने लेते हैं पूरी बिल्डिंग वाले। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि मैं एक सेकंड अंदर पिलर टूटे में सारे। मैं दिखाता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाहर, जी लाइट नहीं है ना, बारिश हो गई। अभी ये कह रहे हैं कि इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा मानसून में शिद्दत है, तेज़ बारिशें होंगी। ये अगर तेज़ बारिश हुई कड़ाकेदार, ये बिल्डिंग बर्दाश्त करेगी? ये देखें, असल गैलरियाँ टूट चुकी हैं सारी। ये देखें ना, वहाँ ये गैलरियाँ सारी टूट चुकी हैं। हाँ। ऊपर देखें छत आप, आखिर में। हाँ, आपको अगर कहा इंतज़ामिया ने दुकान खाली करो, हम तो किराए वो जो है वो करेंगे। हमें तो तैयार हो जाएंगे ना, सामान समेट लेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या करेंगे? बिल्डिंग तो नहीं गिराएंगे अपने ऊपर? हाँ बिल्कुल, जाहिर है, दूसरी जगह देख लेंगे कोई चीज़। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान चौक पर, और यहाँ एक दुकान में हम आए, एक बिल्डिंग की दुकान में। इस दुकान के अंदर के मैं ज़रा आपको हालात दिखाता हूँ। 1948 की इमारत है ये, और न जाने कितनी दफ़ा इसके मुख्तलिफ़ हिस्से इमारत के गिर चुके हैं। पूरी जो पोर्शंस की गैलरीज़ हैं वो गिर चुकी हैं। जो ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बनी हुई है उसके हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले तो देखें जनाब, ये छत का हिस्सा देखें जहाँ से सरिये नज़र आ रहे हैं, और सरिये भी अब जंग लग चुका है। ये हिस्सा पूरा गिरा हुआ है। अच्छा, ये पिलर ज़रा देखें जिस पर बुनियाद होती है, कोई भी जगह खड़ी होती है, ये है वो पिलर। काफ़ी चौड़ा पिलर है, मगर अब ये तकरीबन इसका काम हो चुका है, आधा टूट चुका है। वो कोने वाला भी पिलर टूटा हुआ है, और यहाँ पर ये, अच्छा जी, चलें अंदर भी दिखा दें। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक मनाज़िर हैं कि मैं ज़रा जाते हुए भी थोड़ा सा। अच्छा, आप ये ज़रा देखिएगा, यहाँ पर वो गैलरी नहीं बनी है ना, वो सब गिर चुकी ये गैलरी गिर चुकी है पहले। गिर के दोबारा बनाई है। अच्छा, मैं जिस गैलरी के नीचे खड़ा हूँ वो गैलरी, ये भाई बता रहे हैं कि पहले गिर चुकी है और दोबारा उसको कुछ ना कुछ करा कर बनाया गया है। यहाँ रहना बहुत रिस्की है, और अगर इंतज़ामिया कह रही है कि ऐसी इमारतों को खाली करवाया जाए तो वो बेजा नहीं कह रहे हैं, और लोगों की जान बचाने के लिए ये बात कही गई है। कमिश्नर कराची ने तो कहा है कि जनाब पीर से इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। पहले फ़ेज़ में लोगों को समझाया जाएगा कि क्यों आखिर इंतज़ामिया इस काम पर फोर्स कर रही है, और उसके बाद जो समझता है तो अच्छी बात है, जो नहीं समझता तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा, और लोगों की जान बचाने के लिए जो बन सकेगा वो किया जाएगा। ऐसा इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है। मैं मुख्तलिफ़ इमारतें आपको और भी दिखाता हूँ कि इनके हालात हैं क्या। अगर मानसून की बारिशें तेज़ हो जाती हैं तो कोई बईद नहीं है कि इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा भी गिर सकता है, बहुत सारी इमारतों का, और कुछ इमारतें पूरी ज़मीन बोस हो सकती हैं। अच्छा, मैं इस वक्त ऐसी रिहायशी इमारत में जा रहा हूँ
ये पाकिस्तान चौक का इलाका है और बहुत पुरानी, यानी कि पाकिस्तान बनने के सिर्फ 1 साल के बाद ही ये इमारत बन गई थी 1948 में, और इसमें मुतादिद फैमिलीज़ आज भी रिहाइश पजीर हैं। पगड़ी सिस्टम होता है एक, जिसमें एक ओनर दूसरे शख्स को बेच देता है मगर मालिक खुद ही रहता है और फिर उस पर एक सर्टन परसेंटेज ली जाती है, तो मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं। मैं ज़रा आपको दिखाऊं कि इस इमारत की हालत क्या है जहाँ पर फैमिलीज़ रह रही हैं। ये उसकी एंट्रेंस है, आपको सीढ़ियों से ही अंदाज़ा हो जाएगा, पर मैं ज़रा आपको सीढ़ियों के नीचे की जगह दिखाता हूँ। ये इमारत की बैक साइड है और जनाब आली ये सारी खस्ता हाल है। ये आपको इमारत की डिज़ाइन देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी पुरानी इमारत है और कितनी खस्ता हाल है और मखदूश इमारतों में शामिल है। अगर मैं आपको वो सीढ़ियों का जीने का हिस्सा दिखाऊं तो वो पूरा गल चुका है, सामने नज़र आ रहा है। अब ज़रा ऊपर चलेंगे, फैमिलीज से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं। इस इमारत में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़रा लोगों से बात कर रहे हैं, और यकीन करें मुझे इस इमारत में सिर्फ दाखिल होने से अंदाज़ा हो गया कि क्या हाल है और लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। ना जाने, कुछ कोशिश करते हैं किसी फैमिली से बात करें। अच्छा ये बताएं कि कब से रह रही हैं इस इमारत में आप? भी आई हैं। क्या सिस्टम है? पगड़ी सिस्टम है जी, पगड़ी सिस्टम है। क्या उसके कितने पैसे होते हैं, क्या है उसका? कह रहा मैं माना हम इसके 3,000 रुपये देते महीने ना। हाँ, बस सिर्फ 3,000 रुपये? हाँ, और कह रहा मैं ना हमने अभी लिया ये ना, कह रहा मैं कितने कमरे हैं इसकी? रूम टू रूम है। अच्छा, 2 है बस। अब ये कह रहे हैं कमिश्नर कराची साहब कि ये इमारतों को खाली करवा देंगे जी, क्योंकि बारिशों का मौसम है, ये पुरानी इमारतें हैं। आपने देखा, अब इस इमारत में रहना महफूज समझती हैं? भाई अब मजबूरी में अब इंसान कहाँ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, मजबूरी है। मजबूरी हमारी, हमारे पास इतने थे नहीं कि जो हम अच्छी जगह पे लेके बैठ सके घर ना। तो हमारे पास जो हमारी थी रकम वो हमने इसमें घर में लगा दी, हम लेके बैठ गए। अच्छा, बस। तो अगर अभी इंतज़ामिया कहती है कि घर खाली करें तो आप लोगों का क्या उसके ऊपर रिएक्शन? नहीं, हम तो इस नोटिस को नहीं मानेंगे। हम कहाँ जाएंगे? आप खाली नहीं करेंगे? नहीं, तो हमें फिर लेके दे गवर्नमेंट, ये ना हमें लेके दें, या तो फिर हम फिर कहाँ जाएंगे? भाई बात ये कि हुकूमत ये कह रही है कि आपने यहाँ लिया क्यों, आप अपनी जान को रिस्क में डाल क्यों रहे हैं? हाँ। आप अगर किराए पे रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं तो सही। अब हमने इतनी देखी ना, हमें इतनी नहीं मिला ना, हमें इतनी। कितना खर्चा आया यहाँ आने में? यहाँ हमने ये लिया कम से कम लिया है, लेकिन हमने महंगा लिया, फिर हमने इसको बनवाया भी अच्छी खासी। मैंने देखा टाइल्स वगैरह लगे हुए नीचे जी, तो खाली नहीं कर सकते? मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। और अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई टुकड़ा गिर गया इमारत का, फिर क्या नहीं, करेंगे? अल्लाह का शुक्र है टुकड़ा तो खैर नहीं गिरता, लोग रहे अपने मरम्मत कराते रहते घरों की ना। हाँ। आप जाके देख लो, ऊपर भी घरों की कंडीशन अच्छी खासी है। चले ठीक है जनाब, क्या कंडीशन है ज़रा वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, जिन इमारतों का जिक्र किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, कुल मिलाकर 570 के करीब इमारतें हैं शहर भर में, कराची शहर में, जिनमें से 448 इमारतें, आप समझ लें कि शायद 90% के करीब ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर हैं। इन 448 इमारतों के अंदर कुछ इमारतें हेरिटेज के अंदर आती हैं, जिनके हवाले से फ़िलहाल जो है वो कोई अहकामात जारी नहीं हुए हैं। उन्हें हेरिटेज डिपार्टमेंट टेकअप करता है उन केसेस को और फिर उसके हवाले से नोटिस लिए जाते हैं। मैं जिस इमारत के बाहर खड़ा हूँ ये पाकिस्तान चौक, बल्कि हक्कानी चौक के करीब ये इमारत है। 100 साल से ज़ायद इस इमारत को हो चुके हैं और इसका बेशतर हिस्सा गिर चुका है। हालांकि कौमी विरसा है, हेरिटेज है, इसको मेंटेन करना, इसको बाकी रखना ये हेरिटेज डिपार्टमेंट का, हुकूमत सिंध का काम है। इस इमारत की आप हालत ज़ार देख रहे हैं। मैं ज़रा आपको इसका अंदरूनी मनाजिर भी दिखाता हूँ। ये इस पर कुछ डिमोलिशन हो रही थी, उसे रोक दिया गया है हेरिटेज डिपार्टमेंट की जानिब से और नोटिस लगाया गया है इस इमारत के बाहर। ये वो हेरिटेज डिपार्टमेंट की इमारत है जहाँ इस वक्त हम अंदर आ रहे हैं और आपको मैं अंदरूनी मनाजिर इसके दिखा रहा हूँ। इसके पीछे एक रिहायशी इमारत भी है जो कि हेरिटेज में शामिल नहीं है मगर मखदूश ज़रूर है। और आप अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त सा इसका एक डिज़ाइन है। अगर इसे हेरिटेज डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो देता है तो शायद ये विरसा हमारा बाकी रहे और इसे मुकम्मल मुनहदम करने की नौबत ना आए। मगर इन्हीं इलाकों में वो इमारतें मौजूद हैं। 114 इंतहाई ख़तरनाक इमारतें, यानी कि जिसे मखदूश इमारतों में
शामिल किया गया है जहाँ पर इस वक्त लोग रह रहे हैं, उन्हें SBCA की जानिब से उन इमारतों को इंतहाई मखदूश करार दिया गया है और पीर से यानी कि आज के दिन से इन इमारतों में जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत की जाएगी ताकि उन लोगों को ये समझाया जा सके कि जनाब मानसून की बारिशें शायद ये इमारत बर्दाश्त ना कर सकें, तो वो अपना कोई ऑल्टरनेट तैयार करें। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस हवाले से यकीनी तौर पर जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ और इंतज़ामिया क्या करने जा रही है, अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं और हमने माजी में भी देखा कि ऐसे अहकामात जारी हुए, मगर उसके बावजूद ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पाया है जैसा कि इसे होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट साउथ में सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतों की तादाद है और इस वक्त हम ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर में मौजूद हैं। मेरे साथ ADC 1 साउथ जनाब समीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये मामला माजी में भी उठाया गया मखदूश इमारतों का, इस बार फिर हमने देखा कमिश्नर साहब की तरफ से अहकामात जारी किए गए, क्या करने जा रही है इंतज़ामिया? अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल हमारी मखदूश इमारतों की जो तादाद है सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में है। 448 के करीब हमारी इमारतें हैं, जिनमें से 107 हमारी हेरिटेज डिक्लेयर्ड बिल्डिंग्स हैं। उनको तो हम डिमोलिश नहीं कर सकते, उनमें हम सील का करते हैं। दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं उसमें मोस्टली ऑक्यूपाइड हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं। इसके हवाले से SBCA ने उनको नोटिस भी सबको सर्व कर दिए हैं और इसके अलावा हमने इस पे जो काम किया है इसमें एक एट अ टाइम सारी बिल्डिंग्स पे हम टेकअप नहीं कर सकते, इतनी कैपेसिटी SBCA की भी नहीं है, क्योंकि सारी मशीनरी, लेबर वगैरह सारे वर्क ऑर्डर उन्होंने इशू करना होता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने के लिए तो उनको तैयार हैं। हमने उनको यही मैसेज किया है कि हम हर वक्त तैयार हैं, आप रोज़ कोई बिल्डिंग गिराना चाहें, हमारे अफसरान, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस हर वक्त आपके लिए सपोर्ट के लिए तैयार है। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, तो उनको हमने यही कहा है कि आप प्रायोरिटाइज़ करें, उसमें जो सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसको हम 1 बाय 1 उसको स्केड्यूल बना के हम उसको टेकअप करेंगे। तो आज भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनकी टीम को बुलाया था, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने 14 के करीब अभी जो है ना बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की हैं जिन पे हमने इमीडिएटली काम शुरू करना है। तो उसके लिए स्केड्यूल हमने उनको कहा है बनाने को, वो आज ही हमें स्केड्यूल भी दे देंगे। इंशाल्लाह कल परसों से हम डिमोलिशन और उनको वैकेट करने का प्रोसेस भी शुरू कर देंगे। ये 14 सर रिहायशी इमारतें इस वक्त जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सारी ऑक्यूपाइड हैं, सिर्फ एक है जो अनऑक्यूपाइड है जो उन्होंने बताई है, उसमें वो भी इसलिए हम उसको फ़ौरन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो उसके जो बराबर वाली बिल्डिंग है वो भी इतनी मखदूश है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो वहाँ जो रिहाइश पजीर हैं उनकी जो इमारत है वो भी ज़्यादा ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए हम 1 एट अ टाइम जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल बिल्डिंग्स हैं हमारी, हम उनको पहले टेकअप कर रहे हैं और इसी तरह हम बाकियों पे भी कोऑपरेशन। सर, इन बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, सारे नोटिस हमें उस दिन DG कुछ अयाम पहले DG SBCA भी हमारे पास आए थे हमारे ऑफिस में, तो उनके साथ भी जो उनकी टीम थी उनको भी हमने वही ब्रीफ़ किया कि सर कि किस तरह इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मैं इस वीक में नोटिस सारे सर्व कर दूंगा। आज उन्होंने बताया कि उन्होंने सारे नोटिस सर्व कर दिए और फिर हम इसमें आगे हमारा प्रोसेस ये है कि हम इनकी यूटिलिटीज़ डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि चले जाएं, एमिकेबली हो जाए, उनको रियलाइज़ कराया जाए कि वो उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है ये इमारतें। तो इसी तरह हम टेकअप। सर, इसमें तो बड़ी रेजिस्टेंस आती है, कोई भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होता और इस बार भी यकीनी तौर पर ऐसा होना है। तो अगर लोग नहीं मानते हैं और रेजिस्ट करते हैं तो फिर क्या अहकामात हैं आगे? देखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कन्विंस किया जाए, उनको कहा जाए कि आप टेम्परेरीली कहीं मूव कर जाएं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। कहीं कहीं जहां हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ी, ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस हिसाब से हम इस तरह टिकअप करें। कोई कंपनसेशन, कोई ऑल्टरनेट उनके लिए, कोई शेल्टर बनाया गया हो जहां पर वो रह सकें? अब एक आदमी अगर आज एकदम अपने घर से निकल जाएगा तो वो क्या सड़क पे तो नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन इतने 448 बिल्डिंग्स में इतनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, उनको एक जगह गवर्नमेंट के लिए अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अगर वो कहीं विलिंग होंगे तो इंशाल्लाह अगर हमारी सपोर्ट की उनको ज़रूरत होगी तो हम NGO से बात करेंगे, गवर्नमेंट के हिसाब से भी हम जो कर सके वो हम भरपूर उनकी ताउन करेंगे उनके साथ। सर, जो आपने अभी 14 बिल्डिंग्स बताई हैं, तो अगर ये इतनी ही मखदूश हैं तो फिर तो ये 14 की 14 गिराई जाएंगी। अगर फॉर एग्जांपल ये खाली हो भी जाती हैं तो इन्हें गिराया जाएगा या फिर कुछ और इसके साथ? बिल्कुल गिराया जाएगा। इसमें तो कोई, जैसे DC साहब हमारे डेंजरस बिल्डिंग के कमेटी जो कमिश्नर साहब ने बनाई हुई है उसके हेड हैं, तो उसमें हिदायत यही है कि डेंजरस बिल्डिंग्स को ज़मीन तक गिराया जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल हम गिराएंगे। और सर, जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जैसे मैं अभी ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर देख कर आ रहा हूँ, विक्टोरिया फर्नीचर मार्ट, वहाँ पर SBCA का बैनर भी लगा हुआ है। बिल्डिंग तो खाली पड़ी हुई है मगर एक हेरिटेज है, उसके हवाले से क्या किया जाएगा? देखिए, हेरिटेज हमारा जो है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस वजह से हमें हिदायत यही होती है कि हम हेरिटेज को ना गिराएं, उनको हम प्रेमिसेस सील करते हैं। देखिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो, अगर वो बिल्डिंग गिरती है तो अतराफ़ में जो लोग बसते हैं या कोई दुकानें हैं या लोग जो राहगीर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं उस एरिया को। ये हमारा SOP है। तो सर, वैसे तो हेरिटेज डिपार्टमेंट खुद इस तरह की बिल्डिंग्स को देखता है कि उसके कब रेनोवेट करना है, क्या करना है, मगर क्या ज़िला इंतज़ामिया इस तरह की इमारतों के हवाले से लिखती है? क्योंकि बाहर कैफ अगर कोई हादसा हो गया तो फिर जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। तो इन बिल्डिंग्स की रेनोवेशन के हवाले से भी कोई अहकामात आए हैं या फिर सिर्फ डिमोलिशन की बात ही चल रही है? देखिए, रेनोवेशन हमारा मैंडेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाये बगाए कोई ना कोई इनिशिएटिव्स लेती रहती है। आपको पता होगा कि जैसे बंस रोड फूड स्ट्रीट हुई थी तो उसमें भी जो बिल्डिंग्स आ रही थी हेरिटेज की, उसको रेनोवेट करने की कोशिश की गई थी। कलर्स वगैरह? जी, कलर हुआ था, कलर पे थोड़ा एतराज़ भी हो गया था, लेकिन खैर वो हमने जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। उसके अलावा हेरिटेज डिपार्टमेंट अपने तई भी काम करता है, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उन बिल्डिंग्स को वो लोग काम करते हैं। ये 14 बिल्डिंग्स का सर आखिरी सवाल ये है कि मुझे बता दें 2-3 कौन सी हैं, ताकि उन लोगों को तक भी मैसेज जाए, वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए। देखिए, वो मोस्टली हैं ओल्ड टाउन क्वार्टर्स में हमारे पास और रामबाग क्वार्टर में, और 1-2 हैं आर्टिलरी मैदान में। मुझे अभी इस वक्त मेरे पास हैंडी लिस्ट नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इंशाल्लाह हम कल परसों इसका कल तक शायद इसका स्केड्यूल निकाल देंगे और फिर इस पर कार्रवाई शुरू होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जनाब, पाकिस्तान चौक पर कुछ इमारतें आपको दिखाई और डिस्ट्रिक्ट साउथ में ज़्यादातर इस तरह की इमारतें हैं जिनके हवाले से अहकामात भी जारी हुए हैं। 448 उनकी तादाद है और इस वक्त मैं जिस इमारत के बाहर खड़ा हूँ इसे भी SBCA ने मखदूश करार दे दिया और यहाँ पर उनका एक बैनर भी आवेज़ा है जिस पे वाज़ेह तौर पर लिखा है कि SBCA ने इसे मखदूश करार दिया है, तो आवाम यहाँ रहने, दाखिल होने या इसके करीब जाने से भी एहतियात करें। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट सदर की में ये इमारत है जो कि 100 साल से ज़्यादा इस इमारत को हो चुका है और इस वक्त बैनर तो इस पर लगा दिया गया है। माजी में भी इस तरह के बैनर्स लगाए गए मखदूश इमारतों पे। इसके बराबर में रिहायशी इमारत भी है, अगरचे इस इमारत के अंदर रिहाइश फ़िलहाल नहीं है मगर इसके आस-पास और इसके सामने रिहाइश भी है, दुकानें भी हैं। अब देखना ये है कि कमिश्नर कराची ने जो अहकामात दिए हैं उस पर किस तरीके से अमल दरामद किया जाता है। बैनर लगाने के बाद क्या ये तो अब आसान एक टास्क है, इसमें कोई रहता नहीं है, कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। अब इंतज़ामिया क्या करती है, अगर ये मखदूश है तो फिर या तो कदीम इमारत है, इसको या तो रेनोवेट किया जाए या फिर इसे एवैक्यूएट किया जाए। पहले भी माजी में हमने देखा है कि इस तरीके के अहकामात जारी किए गए मगर कुछ किया नहीं गया। खुदा ना ख्वास्ता अगर बकौल SBCA के मखदूश इमारत है और इसका कोई बड़ा हिस्सा गिर जाता है या इमारत मुनहदम हो जाती है तो इसके आसपास रहने वालों को भी शदीद नुकसान हो सकता है। तो अब इस इमारत के हवाले से तो कम्प्लीटली जो डिपेंड कर रहे हैं वो SBCA के ऊपर और ज़िला इंतज़ामिया के ऊपर है कि वो इस इमारत के साथ क्या करते हैं ताकि लोगों की जान व माल की हिफाजत की जा सके। अच्छा जनाब, इस वक्त सदर बोरी बाज़ार के पास हम लोग आए हैं और यहाँ मेरे अक़ब में जो इमारत है ये भी एक खस्ता हाल इमारत और इसका बड़ा हिस्सा जो है वो गिर भी चुका है। आप देखें कि ये दुकानों के ऊपर का पूरा इसका प्लास्टर उतर चुका है, ऊपर जो बैल्कनीज़ बनी हैं वो भी तकरीबन मखदूश हैं और अब
ये ऐसी इमारत है जिसके नीचे बड़ी तादाद में दुकानें हैं और अरसा दराज से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, मगर इस वक्त जो हिदायत जारी की गई हैं उसके हिसाब से शहर भर में जितनी भी मखदूश इमारतें हैं उन्हें इंतज़ामिया ये चाहती है कि फ़िलफ़ौर खाली किया जाए, ताकि अगर मानसून की बारिशों में शिद्दत होती है तो कोई जानी या माली नुकसान ना हो सके। सवाल ये पैदा होता है कि लोग कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे, जो टेनेंट हैं, जो हाउस होल्ड करते हैं या जो उसमें दुकान चला रहे हैं अरसा दराज से, उनका नेमुल बदल क्या है, उन्हें क्या ऑल्टरनेट दिया जाएगा, लोगों से यही बात करना। इस बार फिर कमिश्नर साहब ने कह दिया कि भाई ये इमारतें खाली करवाएंगे। कब करवाओगे? करवाओ, जांच छुड़ाओ, जगह बड़ी तो हो। हाँ, ग्रीन बस का रोड निकालना है तो कहाँ से निकालूंगा? ये बिल्डिंगें टूटेगी ये भी तो निकले। पर लोग तैयार नहीं होते खाली करने को, वो कहते हैं हमारा घर है हम क्यों छोड़ें। भाई फिर उनको बेनिफिट दो, कहीं पर कोई ना कोई ऑल्टरनेट देना चाहिए। देना चाहिए। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि है खतरनाक। बहुत रिटायर हो गई है यार, ये बेचारी की उम्र देखो। हाँ। अंकल आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, तब से यही हाल है बिल्डिंग का? नहीं, बिल्डिंग सही क्या अच्छा अब इस वक्त क्या हाल है? बाहर से वो अंदर से तो मजबूत है बहुत। अगर आपको इंतजामिया कहती है खाली करो तो आप क्या करेंगे? खाली कर देंगे, फिर क्या करेंगे? खाली कर देंगे तो फिर ये कहाँ लेके जाएंगे अपनी दुकान? दुकान कहीं और ले लेंगे जरा। कहीं और ले जाएंगे। अभी क्या पगड़ी पर रह रहे हैं? हाँ, पकड़िए। क्या हिसाब होता है पगड़ी का? पकड़ी का तो लैंडलॉर्ड तो पता है ना। नहीं, आपने शुरू में एक अमाउंट दी होगी ना? हमारे वालिद साहब ने बहुत पहले दी थी ना, 50 साल का, क्या पता क्या हुआ। अच्छा, अब आप किसी और को बेच सकते हैं ये? नहीं, बेचने नहीं देता ना वो, ये तो। अच्छा ठीक। कितनी फैमिलीज होंगी अंदर? अंदर फैमिली तो 8 ही है, 7-8। 7-8 फैमिलीज रहती हैं, मतलब एक अच्छी तादाद है लोगों की। एक फैमिली में अगर आप 4 लोग भी लगाएं तो कोई 40 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। यकीनी तौर पर उनकी जानों का मामला तो है, मगर इसका हल क्या है इसका जवाब किसी के पास नहीं। आए थे लोग, इंतज़ामिया वाले आए, कुछ बात करके गए अभी तक? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। पहले तो कई बार इस तरह से माजी में भी कर चुके हैं ये लोग। हाँ भाई, ऐलान करते हैं, आता कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी नहीं है। बिल्डिंग की हालत है कैसी? तो सबके सामने जो भी है डेंजरस ही है, सबके सामने ही है। डेंजरस है। आप यहाँ कितने अरसे से बैठे हैं? हमारी जो पैदाइश यहाँ की है। इसी बिल्डिंग में रहते हैं? बराबर वाली में रहते हैं और यहाँ दुकान की है। तो सर कभी कुछ गिरता है, कुछ छज्जा वगैरह गिरा है? कभी कभार पत्ता गिर जाते हैं। हाँ। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि हम खाली करवा देंगे तो फिर ये बताएं कि कभी आपने सोचा, चले अब तक तो आप कह रहे हैं कि बात करते हैं पर आते नहीं हैं, अगर इस दफ़ा आ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब खाली करो तो फिर क्या किया जाएगा? उसका कुछ बैकअप सोचा है? ये तो वक्त बताएगा भाई, इस बारे में क्या कह सकते हैं, तो वक्त बताएगा। एक बिल्डिंग थोड़ी है। हाँ। 1800 बिल्डिंग है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 450 बिल्डिंगों को इन्होंने नोटिस किया है। हाँ, ये तो हर साल होता है बारिशों के टाइम पे। हाँ, होता कुछ भी नहीं है? नहीं होता कुछ नहीं। कभी कोई जानी माली नुकसान हुआ है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। टुकड़े थोड़े थोड़े गिरते हैं। कोई मरम्मत करा लेता है, कोई नहीं मरम्मत कराता। अब जैसे कब्रिस्तान पे बिल्डिंग बनी हुई है, बाकी ये बिल्डिंगें सब 100 साल पुरानी है, लेकिन कोई ऐसा काम अपनी मर्जी से आप कराओ, अपनी मदद आप। सर पगड़ी सिस्टम है यहाँ पर? पगड़ी सिस्टम लंचो लेन, बोड़ा पीर पे सब जगह। आपका क्या है, आपने खरीदा हुआ? ओनरशिप पे। हाँ, ओनरशिप है। तो दुकान भी सब अपनी अपनी चीज जगह है। अच्छा। बोड़ा पीर लंचो लेन पे पगड़ी सिस्टम है। अच्छा, तो अब ऐसे लोगों को तो ज़्यादा परेशानी है जिनकी अपनी मिल्कियत है। नहीं, अभी तक कोई ऐसा गेम हुआ नहीं है। ऐसा गेम नहीं है। जाहिर बात है, गवर्नमेंट जब कुछ होगा तो गवर्नमेंट देगी। फिर अभी उन्होंने ये कह दिया कि हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं नहीं कि हम उसका कोई ऑल्टरनेट दे सकें। अभी तो ये भी वादे बता दिए जो जिएगा वही देखेगा। ये तो 8 साल की कहानी है। अच्छा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह के नोटिस जारी किए गए हों, और जब भी हर साल बारिश आती है तो हमने देखा कि मखदूश इमारतों के हवाले से बड़ी बहस होती है, उसका बड़ा चर्चा होता है, और फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स वो बैनर्स भी आवेज़ा करवाते हैं, लोगों से बातचीत करने भी जाते हैं। और आज भी कमिश्नर कराची ने जो अहकाम जारी किए थे, आज पीर के दिन से उस ऑपरेशन का आगाज़ है। पहले मरहले में जो अफसरान हैं वो लोगों से बात करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, और दूसरे मरहले में बकौल अफसरान के जनाब अगर फ़ोर्स भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो की जाएगी। मगर ऐसे लोग जो कि एक अरसा दराज से यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे वो किराएदार हों, चाहे उनके पास ओनरशिप हो, उसका हल क्या है? अगर आप किसी की जान बचाने के लिए उसे घर से बेदखल करते हैं
और उसका माली नुकसान करते हैं तो फिर उसका नेमुल बदल क्या है, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें क्या प्रोवाइड करेगी, इसका अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। ये बात कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा जो ख़बर थी उसके अंदर जारी की गई है कि जनाब हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो सबको कंपनसेट कर सके। हाँ, अगर कुछ लोगों की बात हुई तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। एक अजीब मामला है और ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर अब हतमी फ़ैसला होना चाहिए। अगर तो ये इमारतें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि इससे लोगों की जानों का ख़तरा है और जानी नुकसान हो सकता है, तो फिर यकीनी तौर पर इन इमारतों को या तो रेनोवेट कराया जाए या खाली कराया जाए। और अगर रेनोवेट नहीं करा सकते, खाली कराया जाता है, तो फिर उन लोगों को भी कंपनसेट किया जाना चाहिए। कोई भी अपना घर ऐसे नहीं छोड़ता है। काफ़ी रेजिस्टेंस इंतज़ामिया को बर्दाश्त करनी पड़ती है और हमने माजी में भी इस तरह के कई मरहले देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार जब कमिश्नर कराची ने एक चीज़ को एक इनिशिएटिव लिया है तो उस पर फिर भरपूर तरीके से काम होना चाहिए और काम ऐसा हो कि जिसमें इंतज़ामिया के साथ साथ उन कानून की रिट के साथ साथ आवाम के रिलीफ़ को भी मद्देनज़र रखा जाए। और ऐसी इमारतें कि जहाँ पर लोग अभी रह रहे हैं या तो उन्हें कोई ऑल्टरनेट दिया जाएगा या फिर उनसे बातचीत करके बाहर कैफ हर हाल में इंसानी जान के नुकसान को बचाना है। एम जिना रोड पर जामा क्लॉथ से थोड़ा सा पहले ये बिल्कुल सड़क के ऊपर कदीम इमारतें बनी हुई हैं और उन्हें कई बार मखदूश करार दिया जा चुका है। एक बार फिर इन्हें मखदूश करार दे दिया गया है और मखदूश करार दिया है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। आप इसकी हालत ज़ार देखें कि किसी की पूरी बैल्कनी जो है वो टूटी हुई है और कहीं छज्जे गिरे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, नीचे दुकानें हैं और इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की जानों को ख़तरा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये इमारतें पिछले कई सालों से मखदूश हैं तो फिर इनका कोई तदारुक क्यों नहीं किया जा रहा। हर बार एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है मॉनसून के सीज़न के वक्त और उसके बाद फिर सब कुछ जूं का तूं रह जाता है। लोगों को भी परेशानी है, लोगों का माल दाव पे लगा हुआ है, उनकी रिहाइश है, उनका घर है और इंतज़ामिया को ये फ़िक्र लाहक है कि कहीं मॉनसून की बारिशों की वजह से कोई जानी नुकसान हो गया तो उसकी भी एक बाहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब होना क्या है इसका फ़ैसला बाहर क्या इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने करना है, मगर ये तमाम तर बातें अपने पेश नज़र रखनी है कि लोग अपने घरों से बेदखल होने को तैयार नहीं हैं। अगर एक तरफ उनकी जानी नुकसान का मामला है तो दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और उनके आशियाने का मामला है। उम्मीद करते हैं कि अब इस साल ये मामला जब कमिश्नर कराची ने उठाया है तो इसे बखैर व आफ़ियत जो है वो मुकम्मल तौर पर हल किया जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।